हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान। सो फ्रेंड, आज के वीडियो का टॉपिक चट्टान अर्थात रॉक्स के सेशन नंबर 2 है। पहले सेशन में हमने चट्टानें क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए हैं। और उसमें से प्रथम प्रकार जो चट्टान की थी अग्नि चट्टानें, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बचे 2 चट्टान अर्थात परतदार चट्टानें जिसे अवसादी चट्टानें कहते हैं और कायांतरित चट्टानें जिसे रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कितने प्रकार की होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियो अर्थात चट्टान के सेशन 1 को अगर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप प्लीज़ वॉच कर लें। तो चलिए इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम परतदार चट्टान, परतदार चट्टान अर्थात अवसादी चट्टान किसे कहते हैं। परतदार चट्टानों की उत्पत्ति अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होती है। किसके फलस्वरूप होती है? अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होते हैं। ठीक है, अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होती है। तो और यहाँ अवसादों के समूहन से क्या मतलब है? तो अवसादों का मतलब मलबा होता है, कोई भी चट्टान के जो धूल कण बचे होते हैं, जो वेस्ट चीज़ होते हैं, उसको अवसाद बोलते हैं। ठीक है, और समूहन, अवसादों के समूहन, समूहन से मतलब है कि जो अवसाद जो वो धीरे धीरे समय दर समय परत दर परत वहाँ आकर जमा होते जाते हैं अर्थात एकत्रित होते जाते हैं। तो अवसादों के जमाव या एकत्रित होने से समय दर समय उसमें परत का एक परत दर परत उसमें जमाव होते जाता है, अवसादों का एकत्रित होते जाता है। तो उससे जो पर्वतों का निर्माण होता है ना, उस प्रकार के सभी चट्टानों को परतदार चट्टानें अर्थात अवसादी चट्टानें कहते हैं। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं अर्थात अवसादी चट्टानों का निर्माण कितने तरह से हो सकता है। तो पहला है जलज निर्मित अवसादी चट्टानें। दूसरा क्या होता है? वायु निर्मित अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें। और थर्ड होता है हिमानी निर्मित अवसादी चट्टानें। ठीक है, एक होता है जलज निर्मित अर्थात जल के माध्यम से, वो पानी के माध्यम से जो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, उस प्रकार के सभी चट्टानों को जलज निर्मित अवसादी चट्टानें कहते हैं। दूसरा वायु निर्मित, जो वायु द्वारा, हवाओं द्वारा जो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, उस प्रकार के चट्टानों को वायु निर्मित अवसादी चट्टानें कहते हैं। और जो हिमानी निर्मित अर्थात हिम नदी के माध्यम से, बर्फीली नदियों के माध्यम से जो चट्टानों का निर्माण होता है, उस प्रकार के चट्टानों को हिमानी निर्मित अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो पहले हम देख रहे थे जलज निर्मित अवसादी चट्टानों के बारे में। जलज निर्मित अवसादी चट्टानें का जो निर्मित होती है वो कहाँ होती है? सागरों, झीलों, जलमार्गों, ये सब जलमार्गों में के स्थान पर जो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, वहाँ पर उस सभी प्रकार के चट्टानों को जलज निर्मित अवसादी चट्टानें कहते हैं। मतलब सागरों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, जलमार्गों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से वहाँ धीरे दिन प्रतिदिन अर्थात समय दर समय उसमें अवसादों का जमाव होते जाता है। नदियों के माध्यम में अपरदन के तत्व जो है, नदियाँ हैं, झील है, सागर है, जलमार्ग हैं, ये सब के माध्यम से जो अवसादें होती है, धूलकण होते हैं, मिट्टी होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, सागरों के माध्यम से किनारे में जाकर, नदियों के किनारे, सागरों के किनारे, झीलों के तटीय भाग में धीरे धीरे वो अवसाद जमा होते जाते हैं और परत दर परत उसमें परतें चढ़ते जाती है और एकत्रित होते होते एक चट्टान का रूप ले लेती है। उसे चट्टान को जलज निर्मित अवसादी चट्टानें कहते हैं। क्योंकि अवसादों द्वारा निर्मित होती है, इसीलिए अवसादी चट्टानें कहलाते हैं और इसमें परत बनती रहती है, इसलिए परतदार चट्टानें कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी,
सेल, ठीक है, और चूना पत्थर, ठीक है। ये सब उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं जो जलज निर्मित अवसादी चट्टानों के कुछ एग्जाम्पल हैं। हम लोग देख लेते दूसरे वायु निर्मित अवसादी चट्टानें का निर्माण कैसे होता है, वो क्या होती है। वायु निर्मित अवसादी चट्टानें क्या होती है ना, मरुस्थलीय तथा अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में भौतिक अपक्षयन की क्रिया होती है। भौतिक अपक्षयन, ठीक है, भौतिक अपक्षय या अपक्षयन, ठीक है, भौतिक अपक्षय की क्रिया। भौतिक अपक्षय क्या होता है कि भौतिक अपक्षय मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो चट्टान उपस्थित होते हैं उस चट्टानों में क्या होता है कि वो दिन प्रतिदिन उसमें विखंडन उसका विखंडन होने लग जाता है, वो टूटने लग जाते हैं और टूट के जो उसके अवसाद होते हैं अर्थात धूलकण होते हैं, जो डस्ट होते हैं, वो उसके जगह में ही स्थित रहते हैं, वहीं पर एकत्रित होते रहते हैं। वो भौतिक अपक्षयन में उसके जो मलबे होते हैं, चट्टान के टुकड़े होते हैं, जो अवशेष होते हैं, अवसाद होते हैं, उनके उस चट्टान के नज़दीक है आसपास ही बिखरे रहते हैं। तो होता क्या है कि जब वायु अधिक तेज से बहती है तो वायु के माध्यम से ये अपक्षयित अवसाद जो होते हैं, जो अवसादे जो उसके नज़दीक आसपास में रहते हैं, वो हवा के तेज बहाव के कारण वो एक स्थान से जो अवसाद होते हैं वो हवा के माध्यम से, तेज हवा से ये अवसादे एक जगह से दूसरी जगह जाकर परत दर परत एकत्रित होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, ठीक है, और ये जमते जमते एक चट्टान अर्थात चट्टान का निर्माण करते हैं। और इसी चट्टान को हम लोग वायु निर्मित अवसादी चट्टानें कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि ये अवसादें वायु द्वारा तो जाती हैं, लेकिन इसमें परत दर परत जमाव नहीं होता है, मतलब परतों का निर्माण नहीं करते, लेकिन ये जम जाते हैं। तो उसमें क्या होती है, जो धूलकण मिट्टी होती है वो इसमें एकत्रित तो हो जाते हैं, ठीक है, एकत्रित होते जाते हैं धूलकण, जो मिट्टी एक होती है, तो उसमें एक मिट्टी का बड़ा स्वरूप अर्थात चट्टान का रूप ले लेता है। तो उस तरह को क्या बोलते हैं, उसको भी अवसादी चट्टानें ही कहेंगे, लेकिन उसका एक नाम बोला जाता है, उसको बोलते हैं लोएस। लोएस क्या होता है, वो मिट्टी का एक चट्टान होती है जिसमें परतें नहीं पाई जाती है और उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसमें पानी आसानी से छन जाता है, जल, ठीक है, आसानी से छल जाता है, तो उसके हम लोग लोएस बोलते हैं। लोएस क्या है, लोएस मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि लोएस मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है उत्तरी चीन में हवांग नदी बेसिन, ठीक है, उत्तरी चीन में हवांग नदी बेसिन है जो, ठीक है, उस नदी में लोएस मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा, जो हिमानी निर्मित अवसादी चट्टानें थी। तीसरा क्या है, हिमानी निर्मित अवसादी चट्टानें, ठीक है। यह हिमालय निर्मित अवसादी चट्टानें क्या है, ठीक है, हिमनद के द्वारा परिवहन किए गए वो पदार्थ अवसाद जिसको हिमोड़ कहा जाता है, ठीक है, हिमोड़ कहा जाता है। ये हिमोड़ क्या होता है ना, हिमनद के द्वारा वो अवसाद या पदार्थ जो परिवहन किए जाते हैं उसे हिमोड़ कहा जाता है। और यही हिमोड़ आगे जाकर नदियों के माध्यम से अर्थात हिमनद के माध्यम से ये हिमोड़ एक स्थान पर नदियों किनारे या फिर हिम नदी के साथ ये जाकर किनारों में, तटीय भाग में ये एकत्रित होते जाते हैं और परत दर परत इसमें एकत्रित समय दर समय में ये एकत्रित होते जाते हैं और चट्टान का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार के चट्टानों को हम लोग हिमानी निर्मित अवसादी चट्टानें कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 प्रकार देखे अवसादी चट्टानों के निर्माण में, कौन कौन सा, तो एक जलज निर्मित अवसादी चट्टानें, दूसरा वायु निर्मित अवसादी चट्टानें और तीसरा हिमालय निर्मित अवसादी चट्टानें, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अवसादी चट्टानों की कुछ विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है,
तो पहली विशेषता है कि हम लोग जान रहे हैं कि इसमें ये परत दर परत इसका निर्माण होता है, तो इसमें परतें पाई जाती हैं, इसमें परतें पाई जाती हैं। चूंकि हम लोग पढ़े थे अग्रणी चट्टानों में, उसमें परतें नहीं पाई जाती हैं, चूंकि इसमें परतें पाई जाती हैं। दूसरा, ये जो परतें पाई जाती है ना, जो परतें का निर्माण होता है वो क्षैतिज रूप में हो सकता है या फिर तिरछे रूप में, तिरछी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें परतें की जो होती है ना, परतें वो क्षैतिज अर्थात तिरछी हो सकती है। जो परतें हैं इसमें, अवसादी चट्टान जो परतें हैं वह क्षैतिज अथवा तिरछी होती है। ठीक है। तीसरा क्या है, इसमें जीवाश्म मिलते हैं। हम लोग पढ़े थे अग्रणी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है। अवसादी चट्टानों में छिद्र उपस्थित होते हैं, क्योंकि अग्रणी चट्टानों में छिद्र नहीं होते हैं, इसलिए उसमें पानी का जो छनाव होता है, रिसाव होता है, हो नहीं पाता। क्योंकि इसमें जिस छिद्र होते हैं तो इसमें होगा, तो इसमें छिद्र होते हैं, अवसादी चट्टानों में छिद्र होते हैं, और जब छिद्र होंगे तो आसानी से पानी का छनाव होगा, आसानी से जल का छनाव होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसमें परतें पाई जाती है। परतें जो होती है वह क्षैतिज अथवा तिरछी होती है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, साथ साथ इसमें छिद्र होते हैं, छिद्र के कारण जल का छनाव आसानी से हो जाता है। इसके अलावा होता है इसमें क्या, इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें जैविक और अजैविक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें जो अवसादी चट्टानों में जो कण के आकार होते हैं ना, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो कण के आकार विभिन्न साइज के होते हैं। ठीक है। जलोढ़ अवसादी चट्टानों में सूखने के बाद दरारें पड़ जाती हैं। क्या होती है, दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी विशेषता है, इसमें परतें पाई जाती है, परतें वो क्षैतिज या तिरछी होती है, जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र के कारण इसमें जल का जो छनाव होता है आसानी से हो जाता है, इसमें जैविक अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें जो कण का साइज होता है, आकार होता है, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, और इसमें जलोढ़ अवसादी चट्टानों में सूखने के बाद दरारें पड़ जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तीसरा जो प्रकार है चट्टान का वो है कायांतरित चट्टानें। तीसरा कायांतरित चट्टानें अर्थात रूपांतरित चट्टानें, इसको मेटामॉर्फिक चट्टानें भी कहते हैं। तो तीसरा क्या है, कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानें क्या होती है, कायांतरित चट्टानें क्या होती है कि अग्रणी चट्टानें और परतदार चट्टान जिसे अवसादी चट्टानें कहते हैं, इस पर अगर अधिक तापमान और भार बढ़ाया जाए, ठीक है, तो इसमें अगर रूपांतरण हो जाता है तो उस प्रकार के सभी चट्टानों को कायांतरित चट्टानें अर्थात रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। ठीक है। तो अग्रणी चट्टानें अथवा परतदार या अवसादी चट्टानों पर तापमान या भार बढ़ाया जाए तो इसका रूपांतरण हो जाता है, ठीक है, रूपांतरण हो जाता है। और इस प्रकार के सभी चट्टानों को तब उसको हम लोग कहेंगे कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। ठीक है। अब कायांतरित चट्टान के कुछ प्रकार देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। पहला क्या है, नीस।
नीस क्या होती है? यह मोटे तथा बड़े कणों की कायंत्र चट्टानें होती है। क्या होती है? मोटे अथवा बड़े कणों, मोटे तथा बड़े कणों वाली कायंत्र चट्टानें होती है, कायंत्र चट्टानें हैं। ठीक है, ये क्या होती है ना कि जब ग्रेनाइट जो अग्नि चट्टानों के ऊपर का रूप है, ठीक है, ग्रेनाइट क्या होती है? अग्नि चट्टानें हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें अधिक तापमान और भार बढ़ाया जाए तो इसका रूपांतरण किस में हो जाता है? नीस में हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये अग्नि चट्टानें हैं। ठीक है, और इसका रूपांतरण किस में हो जा रहा है? कायंत्रित चट्टानों में। तो कायंत्रित चट्टान क्या है? नीस। ये किसका रूपांतरित रूप है? यह ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संगमरमर। मार्बल। अगर चूने के पत्थर को, ठीक है, अगर चूना पत्थर में अधिक तापमान और भार बढ़ाया जाए तो ये इसका रूपांतरण किस में हो जाता है? संगमरमर में हो जाता है। ठीक है, तो चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं। इसका रूपांतरण किस में हो जा रहा है? कायंत्रित चट्टान में। ठीक है, तो संगमरमर किसका कायंत्रित रूप है? चूना पत्थर का। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, शिस्ट। ये क्या होती है? बारीक कणों वाली कायंत्रित चट्टान। ये बहुत ही बारीक कणों वाली कायंत्रित चट्टान होती है। ठीक है, ये किसका रूपांतरण है? ग्रेनाइट जो एक अग्नि चट्टानें है, इसका कायंत्रित रूप क्या है? शिस्ट है। ठीक है, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? शिस्ट है। चौथा क्या है? क्वार्टरजाइट। ठीक है, क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट क्या है? यह बलुआ पत्थर जो होता है ना, बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप है, अर्थात कायंत्रित रूप है। जब बलुआ पत्थर में अधिक तापमान और भार बढ़ाया जाता है तो उसका रूपांतरण क्वार्टरजाइट में हो जाता है। तो यह बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर का रूपांतरण रूप क्या है? क्वार्टरजाइट। ठीक है, और पांचवा क्या है? स्लेट। यह बहुत ही बारीक कण वाली कायंत्रित चट्टानें होती है। ठीक है, चिकनी और काले रंग की होती है। ठीक है, यह किसका कायंत्रित रूप है? स्लेट। तो यह सेल, ठीक है, सेल का कायंत्रित रूप है स्लेट। ठीक है, ये क्या है? अवसादी चट्टान है, और ये हो गया कायंत्रित चट्टान। ठीक है, तो स्लेट किसका कायंत्रित रूप है? सेल का। ठीक ना। तो हमने ये कुछ रूप देखे, कुछ प्रकार देखे कायंत्रित चट्टाने के। अब इसकी हम विशेषता देख लेते हैं। तो पहली विशेषता क्या है? कायंत्रित चट्टानों में इसके भार और तापमान के कारण इसके रासायनिक और भौतिक तत्वों में परिवर्तन आ जाते हैं। तो क्या आते हैं? रासायनिक और भौतिक तत्वों में परिवर्तन। इसका कारण क्या है? तापमान और भार, एक विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि ये कायंत्रित चट्टान जब किसी अन्य चट्टानों से रूपांतरित होते हैं, अर्थात अवसादी चट्टानों से कायंत्रित चट्टानों में रूपांतरित होते हैं, तो वो चट्टान अगर कठोर है तो और अधिक कठोर हो जाते हैं, तो उसकी कठोरता बढ़ जाती है, कठोरता बढ़ जाती है। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है? इसमें रूपांतरित होने के कारण इसमें जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं, जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। चौथी विशेषता क्या है? इसमें रूपांतरण से इसमें क्या होता है, जो छिद्र है, जल छन्ने के जो छिद्र है, छिद्र नष्ट हो जाते हैं। इस चट्टानों में छिद्र नष्ट हो जाते हैं,
जिससे जल का छनाव नहीं हो पाता है। तो उदाहरण के तौर पर संगमरमर और स्लेट ऐसे कायंत्र चट्टान हैं जिसमें छिद्र नहीं होते हैं और इसमें जल का छनाव नहीं हो पाता है। ठीक, इसके अलावा कुछ कायंत्र चट्टानों में पपड़ियाँ पड़ने लगती है, पपड़ियाँ निकलने लगती है। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख विशेषताएं थे। तो आज के वीडियो में दोस्तों यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपने चट्टान के सेशन 1 को अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ वॉच करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।